हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना 17 लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आपको 16 लेक्चर मिल चुके होंगे। हम लोग देख रहे हैं आर ओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए ये जो है आपको आर ओ में तो काम आएगा ही, लेकिन आपको इसको कई बार देखना है, क्योंकि इसमें क्या है कि पेपर में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत सारे। तो कई बार आपको इसको जो है मतलब कोशिश करिए कि वीकेंड पे एक बार डेली देखिए, प्लस एक बार वीकेंड पे संडे को पूरा एक बार, फिर वीक में जितने 6 वीडियो आए हैं छोटी छोटी वीडियो होती हैं, आपको फिर एक बार रिवीजन उसको मार लीजिए। ठीक है, कई बार देखने से चीज़ें याद हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से एक नई सीरीज भी स्टार्ट हुई है, क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्विक रिवीजन में पॉलिटी की सीरीज आपको मिल रही होगी, स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे ऐसे और भी सब्जेक्ट का है, तो आप क्विक में उसको भी फटाफट उसमें से हर चीज़, मतलब कि जहाँ से कॉन्सेप्ट बेस से क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया, जहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ से फैक्ट उठाए गए। तो आप क्विक बेस में उसको भी रिवीजन मार लीजिए। ठीक है, ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का देखिए मेन जो है टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें जो है हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पिक्स हो गए, अनाउंसमेंट हो गया, PDF हो गई, सब इसमें होता है। और जो भी आपको जैसे कि कुछ मेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्पेशली जो भी हमारी NCERT सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप लिख के उसमें डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता था, जिस टाइम ये पेपर में पूछा गया था एक बार, इसलिए किया गया कि ऐसे कोई समझौता होता बड़े लेवल पे तो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अब्राहम समझौता क्या था, आप देखेंगे तो अब्राहम समझौता इजराइल, ठीक है, इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले देखेंगे 26-27 वर्षों में पहला एक बड़ा शांति समझौता था। ठीक है, तो इसका सी होगा आंसर, इजराइल इससे संयुक्त अरब मतलब UAE और बहरीन के बीच में हुआ था। ठीक है, मतलब स्पेशली शांति समझौता, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला, देखिए अगर आप करंट पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पहला है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, कि पहला ये समझौता हुआ या पहला ये इनॉग्रेशन किया गया, पहली बार यहाँ स्थापित किया गया, पहली बार कोई इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, पहला बार कोई मतलब नई पॉलिसी आई है किसी सेक्टर के लिए, तो पहली चीज़ें हैं, प्रथम, पहली, एकमात्र, ऐसे बहुत वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ली जाती है। ठीक है, तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको D, नासिक। देखिए जो वहाँ पे रबर टायर में नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में है। और आप देखेंगे कि ये सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था, पेरिस मेट्रो में किया गया था। तो उसी को देख के हम लोग यहाँ पे एक बनाया जा रहा है, पहली संपूर्ण रूप से टायर आधारित मेट्रो होगी। और पेरिस में देख के हम लोग बना रहे हैं, वैसे बाद में आप देखेंगे तो ये कनाडा में भी चलने लगी है। ठीक है, इसको नियो मेट्रो या ऐसे कुछ नियो मेट्रो के नाम से इसको जाना जाता है, नियो मेट्रो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका आंसर कहाँ पे है, लीमा। ठीक है, यहाँ पे लीमा, ये भारत नहीं, ये होगा लीमा कहाँ पे, पेरू। ठीक है, लीमा पेरू में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है। जबकि देखेंगे अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पता हो गया तो आपको एक चीज़ पता होनी कि अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तो पता चल गया लीमा पेरू में, लेकिन राष्ट्रीय भी तो होगा। तो राष्ट्रीय जो आलू केंद्र कहाँ पे है, आलू अनुसंधान केंद्र है हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में, हिल स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में। अब देखिए दो चीज़ें, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सेंटर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो ये एक तो यूपी जितने भी पेपर होते हैं, क्योंकि यूपी में एक तो यूपी से क्वेश्चन है, ऊपर से आप देखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जो है चावल अनुसंधान केंद्र पूरे दक्षिण एशिया का वाराणसी यूपी में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
देखिए ये बस ये है कि इसलिए ये शामिल किया गया है कि इसमें पूछ रहा है जैसे कि स्ट्राइव हो गया, स्ट्राइव, श्रेयस, संकल्प, इसमें से कौशल विकास योजना से संबंधित कौन है। तो स्पेशली आपको ये बताने के लिए इसमें क्वेश्चन ये डाला गया है कि जो भी थोड़े से अतरंगी चीज़ें नाम आती हैं कि आप देखेंगे नाम से हट के जो प्रदर्शित करती हैं चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था, हाँ, ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया, तो नाम से थोड़ा सा अलग से है। जैसे एक यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा किया गया, ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया। ऐसे जो है कि नाम से एकदम हट के कोई पॉलिसी है, ठीक है। अब जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी हाल ही में कौन सी आप देखेंगे मिस्ट्री योजना आई थी, ठीक है। अब मिस्ट्री योजना आई थी तो नाम से लग रहा है कि अच्छा कि ये हो सकता है मिस्ट्री मतलब दही या दुग्ध से संबंधित हो, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो वो एकदम हटके है पूरी योजना। तो आपको कहीं पे नाम पे जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, एकदम अलग दिख रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए। तो वैसे ही जो चीज़ें जो है आपको अलग एक चार्ट बना के रख लेनी है कि अच्छा नाम से हट के, हालांकि मिस्ट्री योजना आप कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेटेड है, तो उसमें ये होगा। इसमें देखिए कौशल विकास से संबंधित आप योजनाएं देखेंगे तो इसका आंसर सी था, ठीक है, कि 2, 3, 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये इंडिया टॉप 10 में रहता है मैक्सिमम टाइम। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस द्वारा कौन जारी करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको जारी किया जाता है कि जर्मन वाच द्वारा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक विश्व के आप देखेंगे विभिन्न देशों में और उसके भूभागों में जलवायु संबंधित मौसमी घटनाओं, जैसे नहीं तूफान आता है, लू या भूकंप, इन सब से जो जोखिम रहता है इसको नापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, जर्मन वाच द्वारा किया जाता है। और आपको बताना है कि इंडिया की अभी 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए आप आर ओ में देखेंगे तो क्या होता है, जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि बहुत पहले जो पॉलिसी हैं बहुत ज़्यादा ये, तो उसको भी डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 2005 में अपनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था 2005 में, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब NDMA का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सीजन, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए 4 जैसे ऋतुएं दी गई हैं, इनको भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रम वाइज आपको बैठाना कि कौन सा कब आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखेंगे तो बसंत पहले आएगा 3 बसंत, फिर आता है आपको ग्रीष्म, बसंत के बाद ग्रीष्म आएगा ना, फिर आपको क्या है 4 मतलब फिर वर्षा आती है, फिर लास्ट में आता है शरद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जिबूती आचार संहिता संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिबूती आचार संहिता आप देखेंगे जैसे ये जिबूती वाला जो एरिया अफ्रीका वाला जो है, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इन सब में संबंधित क्या है सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। आप इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं समुद्री डाकुओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, मतलब जो पायरेसी वाली समुद्री डाकू। अभी देखेंगे हाल ही में हमारे एक वहाँ पे शिप पे कुछ हमले हुए हैं ड्रोन से, इन सब पे। तो ये जिबूती सोमालिया इन सब पे डाकुओं समेत समुद्री लुटेरों समेत बहुत समस्या है, तो उसी के लिए एक समझौता हुआ था जिबूती आचार संहिता के नाम से। देखिए अब कह रहा है कि अपने समय की चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। ऐसे डायरेक्ट आपको वहाँ पे जो फेमस वो रहती है वो उठा के वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर है अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी। स्पेशली ये देखेंगे इसमें जो बनारस में जो साड़ी बुनकर है उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई थी कविता उपन्यास। अब कह रहा है कि इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए इजी है, कई बार पूछा गया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो चीनी से क्या होता है, आपने सुना होगा कि चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनती है। शहद सही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज पाया जाता है, दुग्ध से लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
मतलब कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। आपको जो भी हमारे नए इनिशिएटिव चल रहे हैं चीज़ों को लेके, करंट हो गया प्लस जो MCQ आते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको भी देखिए, और जो भी आपके डाउट कमेंट कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।